तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में देखा। अपन ने देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के थे, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर देखे, उसके कई एग्जांपल्स पढ़े अपन ने, और फिर उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखा। तो अपन ने जेनेटिक डिसऑर्डर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो चलो अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक का नाम है आई कलर इनहेरिटेंस in Drosophila melanogaster। तो देखेंगे अपन कि किस तरीके से आई कलर इनहेरिट होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है इसका एक और नाम है जिसे अपन बोल सकते हैं फ्रूट फ्लाई। इसे फ्रूट फ्लाई भी बुलाता है। फ्रूट फ्लाई क्यों बुलाते हैं? क्योंकि राइपेंड फ्रूट के पास पाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात, ये जो आई कलर इनहेरिटेंस है इसको स्टडी किया था मॉर्गन ने। तो फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं कि इट वाज स्टडीड बाय मॉर्गन। किसने स्टडी किया था इस पे? मॉर्गन ने इस पे स्टडी किया था। अब बात आती है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्यों लिया? कुछ तो रीजंस होंगे जिसके कारण उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर फ्रूट फ्लाई लिया। तो अब अपन देखेंगे कि रीजंस व्हाई ही सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो अब अपना टॉपिक है रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। चलो, तो सबसे पहला रीजन जो इसमें था फ्रूट फ्लाई में वो ये था कि फ्रूट फ्लाई के पास टोटल 4 पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। तो फर्स्ट अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट रीजन लिख सकते हैं कि दे हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे? 4 पेयर में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, जिसमें से एक पेयर जो था वो था सेक्स क्रोमोसोम और बाकी के जो 3 पेयर थे वो थे ऑटोसोम। जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 सेक्स क्रोमोसोम था और क्रोमोसोम नंबर 2, 3 और 4 ये जो थे ये ऑटोसोम्स थे। तो सबसे पहले अपन बना रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1। तो क्रोमोसोम नंबर 1 बना रहे अपन। क्रोमोसोम नंबर 1 जो था ये सेक्स क्रोमोसोम था। फीमेल में अलग पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है X एंड X और मेल में पाया जाता है X एंड Y। तो ये है X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से ऐसा टिल्टेड था, तो ये हो गया Y क्रोमोसोम। तो ये फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये 2 X क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। मेल में एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे लिख देंगे फीमेल फ्रूट फ्लाई और यहाँ पे अपन लिख देंगे मेल फ्रूट फ्लाई। और ये जो थे ये क्रोमोसोम नंबर 1 थे जो एक तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स थे, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम्स। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ऑटोसोम्स की। तो जो सेकंड नंबर के क्रोमोसोम थे, सेकंड नंबर के क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो ये हो गए सेकंड नंबर के क्रोमोसोम। थर्ड नंबर के जो क्रोमोसोम है उनका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और जो फोर्थ नंबर के क्रोमोसोम है वो इस तरीके से दिखते हैं, मतलब ये इस तरीके के 2 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। तो ये जो 3 क्रोमोसोम्स हो गए, 3 क्रोमोसोम्स क्या हो गए यहाँ पे? ऑटोसोम्स हो गए। देखो, तो सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम्स है ये क्या हो गए? ऑटोसोम्स हो गए। तो सबसे पहला रीजन था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट करने का कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे ये 4 के पेयर में प्रेजेंट थे। पहला जो पेयर था, फर्स्ट नंबर का जो क्रोमोसोम था ये सेक्स क्रोमोसोम था, जिसमें फीमेल में XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। X क्रोमोसोम इस तरीके से दिखते हैं, ये फीमेल फ्रूट फ्लाई के क्रोमोसोम्स है। और Y क्रोमोसोम में एक X क्रोमोसोम था और एक Y क्रोमोसोम था। जो Y क्रोमोसोम है थोड़ा सा टिल्टेड है और ये एक मेल फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1। फिर क्रोमोसोम नंबर 2 इस तरीके का था, थर्ड नंबर का क्रोमोसोम इस तरीके का था और फोर्थ नंबर का क्रोमोसोम जो था वो इस तरीके का था। और ये जो 3 क्रोमोसोम्स है इनको मिला के अपन ऑटोसोम्स बोल सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट रीजन देख लिया है। पहला रीजन ये है कि इनके पास 4 पेयर में क्रोमोसोम थे, जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 था सेक्स क्रोमोसोम और बाकी के क्रोमोसोम्स थे ऑटोसोम। सेकंड रीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड रीजन ये है कि इनका जो लाइफ स्पैन है ये लाइफ स्पैन 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इन लोगों का बहुत छोटा लाइफ स्पैन है। तो सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि देयर लाइफ स्पैन इज कंप्लीटेड in 2 weeks. That is very short
लाइफ स्पैन। तो इन लोगों का जो लाइफ स्पैन होता है ये सिर्फ 2 वीक्स का होता है, इसलिए ये बहुत छोटा लाइफ स्पैन था, इसलिए इसको सिलेक्ट किया। अगले रीजन ये था कि इसमें जो मेल फ्रूट फ्लाई होता है और फीमेल फ्रूट फ्लाई होते हैं ये अलग अलग दिखते हैं। तो अपन थर्ड रीजन लिख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल फ्रूट फ्लाइज लुक्स डिफरेंट। तो मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई जो है वो अलग अलग दिखते हैं। चौथा रीजन इसका ये है कि जब भी प्रोजेनिस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी अगला अपन रीजन यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इनको अपन इजीली सर्वाइव, मतलब ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं फ्रूट पे। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि दे कैन फीड ऑन फ्रूट्स, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं फ्रूट पे फीड करके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन लोगों के पास नॉर्मली ये जो फ्रूट फ्लाइज थे इन लोगों का जो आंखों का कलर था वो रेड कलर का था। तो अपन लिख सकते हैं नॉर्मली they have रेड कलर आए। नॉर्मली इन लोग के पास जो आए हैं वो कैसी आए हैं, रेड कलर आए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट किया। तो अब जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फ्रूट फ्लाई पे, तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब इसने ऑब्जर्व किया कि एक फ्रूट फ्लाई ऐसी थी जो मेल थी बट उसके पास व्हाइट कलर की आई थी। जब ये देखो एक्सपेरिमेंट ये किस पे कर रहा था, फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसने ऑब्जर्व किया कि एक फ्लाई जो है फ्रूट फ्लाई वो जो थी मेल फ्रूट फ्लाई थी और उस पे जो आई कलर था वो कैसा आई कलर था, व्हाइट कलर का आई कलर था। और ये जो व्हाइट कलर का जो आई था उसका ये कॉज हुआ था ड्यू टू म्यूटेशन के कारण उसका व्हाइट कलर का आई था। तो इस चेंज के कारण ही उसने आई कलर इनहेरिटेंस को पढ़ा और इस पे स्टडी की और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। रीजंस क्या है सिलेक्ट करने के ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो अपने को याद रखना वो ये है कि इनके पास नॉर्मल कंडीशन में जो आई कलर पाया जाता है, जो फ्रूट फ्लाइज में नॉर्मल कंडीशन में आई कलर पाया जाता है वो रेड कलर का होता है। बट जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए क्या हुआ, तो इन्होंने एक फ्रूट फ्लाई देखा जिसके पास व्हाइट कलर की आई वाला एक मेल फ्रूट फ्लाई था, जिसके कारण इन्होंने क्लियर किया कि जो फ्रूट फ्लाई था वो म्यूटेशन के कारण हुआ है। और तब जाके इन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो अब अपन देखते हैं क्रॉस करके कि क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, कि जब अपन 2 फ्रूट फ्लाइज को क्रॉस करेंगे, एक रेड आई और एक व्हाइट आई वाले को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली अपन जब भी क्रॉस करते हैं तो अलील्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग अपन अलील्स को सिलेक्ट करें तो कैसा करते थे अपन कि कोई भी कैरेक्टर है, जैसे मान लो अगर कोई कैरेक्टर है हाइट ऑफ स्टेम, तो उसके 2 कैरेक्टर्स होते थे, एक टॉल होता था और एक ड्वार्फ होता था। तो टॉल जो होता था ये डोमिनेंट होता था और ड्वार्फ जो होता था ये रिसेसिव होता था। क्योंकि टॉल डोमिनेंट होता था तो यहाँ पे जो अपन यूज करते थे, यहाँ पे जो पर्टिकुलरली अपन अल्फाबेट यूज करते थे वो कैपिटल टी यूज करते थे, और ड्वार्फ जो था रिसेसिव था इसलिए उसमें अपन स्मॉल टी यूज करते थे। तो नॉर्मली अगर अपन देखें इस कंडीशन में तो नॉर्मली अपने को क्या करना चाहिए था, नॉर्मली रेड जो कलर था ये कैसा कलर था, ये था डोमिनेंट कलर, ये था डोमिनेंट आई कलर। और जो व्हाइट था ये कैसा कलर था, ये एक रेसेसिव था, रेसेसिव आई कलर था। तो रेड डोमिनेंट था तो इसे अपने को कैपिटल आर से लिखना चाहिए था, और व्हाइट रेसेसिव था तो इसको अपने को स्मॉल आर से लिखना चाहिए था। बट यहाँ पे मॉर्गन ने एक अलग तरीका यूज किया था। इसने क्या यूज किया था, तो इसने बोला कि व्हाइट में म्यूटेशन देखा गया था, मतलब म्यूटेशन के कारण व्हाइट कलर दिखा गया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया था, तो देखते हैं अपन। तो इन्होंने जो अल्फाबेट यूज किया यहाँ पे वो म्यूटेशन वाला अल्फाबेट यूज किया है। म्यूटेशन क्या देखा गया था, म्यूटेशन देखा गया था कि व्हाइट कलर की आई मिली है, और इसीलिए यहाँ पे जो अल्फाबेट यूज किया है वो W यूज किया है। अब अगर मैं बात करूं रेड की, तो रेड जो था, रेड आई कलर ये कैसा था, ये डोमिनेंट था, तो इसको लिख देंगे अपन कैपिटल W। और सेकंड अगर मैं बात करूं व्हाइट आई कलर की, तो व्हाइट आई कलर था रेसेसिव, तो इसको अपन यूज करेंगे स्मॉल w। तो यहाँ पे अपन जो अलील्स यूज करेंगे वो R और स्मॉल r यूज नहीं करेंगे, अपन यूज करेंगे कैपिटल W और स्मॉल w। रीजन क्या है, रीजन ये है कि म्यूटेशन देखा गया था और म्यूटेशन के कारण व्हाइट कलर का ड्रोसोफिला मिला था, मतलब व्हाइट आई
वाला ड्रोसोफिला मिला था, इसीलिए म्यूटेशन हुआ और व्हाइट कलर का आई मिली, इसलिए यहाँ पे जो अल्फाबेट इन लोगों ने यूज किया है वो है W। तो यहाँ पे रेड के लिए अपन कैपिटल W यूज करेंगे और व्हाइट के लिए अपन यूज करेंगे स्मॉल w। सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो आई का जो जीन है, आई कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। तो अपन लिख सकते हैं जीन ऑफ आई कलर is present on X क्रोमोसोम। ये कहां पे प्रेजेंट है? X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो अब अपन को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। तो अपने को पता चल गया कि अपन यहाँ पे जो अलील्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैपिटल W फॉर रेड आई कलर, स्मॉल w फॉर व्हाइट आई कलर, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो जीन है, आई कलर का जो जीन है कहां पे प्रेजेंट रहेगा? X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा। तो अब अपन क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन सबसे पहले प्योर पेरेंट्स लेंगे, प्योर लाइन पेरेंट्स लेंगे। तो एक अपन लेंगे व्हाइट आइड मेल, क्योंकि यही अपने को म्यूटेशन में मिला था, और अपन लेंगे रेड आइड फीमेल। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्रॉस करना। यहाँ पे अपन अलील्स को लेके क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन कुछ अलग तरीके से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे अपन अलील्स के बदले क्रोमोसोम्स का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे पेरेंट। तो पेरेंट ले लिया मैंने। मेरे पास क्या पेरेंट है? एक है व्हाइट आइड मेल, और जो दूसरा मेरे पास पेरेंट है ये है रेड आइड फीमेल। तो ये हो गया अपना पेरेंट। अब नॉर्मली व्हाइट आइड जो मेल है, ये मेल के पास क्या जो क्रोमोसोम होंगे क्या होंगे? एक होगा X क्रोमोसोम होगा और एक होगा Y क्रोमोसोम। तो ये हो गया एक X और एक Y क्रोमोसोम, ये हो गया X और ये Y क्रोमोसोम। और अगर रेड आइड फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास दो X क्रोमोसोम रहेंगे, ये X क्रोमोसोम। और अब भी अपन ने बात की थी, क्या बात की थी? कि वो जो जीन है आई कलर का, वो जीन कहां पे प्रेजेंट रहेगा? X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा। तो देखो रेड आई है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ अपन लिखेंगे कैपिटल W। और यहाँ पे व्हाइट आइड है, और व्हाइट आइड में अपन ने क्या बोला था कि व्हाइट आइड म्यूटेशन के कारण मिला, इसलिए अपन यहाँ पे X में अपन लिखेंगे स्मॉल w। Y में अपन कुछ भी नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये जो आई कलर का जो जीन है ये कहां पाया जाएगा? X क्रोमोसोम्स में पाया जाएगा, X क्रोमोसोम में पाया जाएगा, इसलिए अपन ने X क्रोमोसोम में लिखा है। यहाँ पे ये रेड आई कलर डोमिनेंट कलर था, इसलिए इस दोनों X क्रोमोसोम में कैपिटल W लिखा है, और ये व्हाइट आई कलर रिसेसिव था, इसलिए इस X क्रोमोसोम में स्मॉल w लिखा है। नेक्स्ट जो अपनी कंडीशन बनेगी ये होंगी गमेट फॉर्मेशन। तो गमेट फॉर्मेशन में क्या होगा? एक गमेट ये बन जाएगा अपना, ये बन गया एक गमेट स्मॉल w, और ये X, और ये बन गया एक Y, ये बन गया अपना एक गमेट, और ये बन गए ये दो गमेट। अब इस तरफ एक गमेट बनेगा, ये होगा एक कैपिटल W वाला, और ये दूसरा गमेट होगा कैपिटल W वाला, ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा X। तो अब अपने को यहाँ पे निकालना है F1 जनरेशन। तो फाइंड करते हैं अपन फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो ये हो गया अपना F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन फाइंड की जाती है तो क्या किया जाता है? यहाँ पे एक पेरेंट के गमेट एक साइड पे लिखा जाता है और दूसरे पेरेंट के गमेट दूसरे साइड पे लिखा जाता है पुनेट स्क्वायर में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं मेल पेरेंट्स के गमेट इधर लिख रहे हैं और फीमेल पेरेंट के गमेट अपन इधर लिखेंगे। तो मेल पेरेंट में एक गमेट है X, स्मॉल w वाला X गमेट है, और यहाँ पे एक Y है जिसमें कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं, ये Y है। और फीमेल केस में दो गमेट्स है X वाले, ये भी एक X वाला है, और ये जो है इसमें कैपिटल W प्रेजेंट है जीन, और कैपिटल W प्रेजेंट है। तो ये जो हो गया इससे अपन अलग कर देते हैं। ये हो गया X। चलो तो अब अपन यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन को फाइंड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन अगर मैं फाइंड करूँ तो यहाँ पे मेल का ये X क्रोमोसोम आएगा और यहाँ फीमेल का X क्रोमोसोम आएगा, ये हो गया X और X। तो देखो यहाँ पे जो आया ये आया कैपिटल W और यहाँ पे आया स्मॉल w। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो ऑर्गेनिज्म मेरे को मिलेगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रहेगा, ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म रहेगा। देखो सबसे पहली चीज पता है, क्रोमोसोम से अपन ये जो क्रॉस कर रहे हैं इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये अपने को सबसे पहले तो पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा बन रहा है, क्रोमोसोम्स के थ्रू पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा बन रहा है, और दूसरी चीज ये पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा जीन है। तो देखो अगर इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये ऑर्गेनिज्म एक फीमेल ऑर्गेनिज्म बना है, क्योंकि इसके पास दो X क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पे जो जीन है इसके पास कैसे जीन है? एक कैपिटल W और एक स्मॉल w है। चलो सेकंड फाइंड करते हैं अपन। तो सेकंड में भी क्या होगा? एक कैपिटल W वाला जीन आएगा फीमेल से, और एक स्मॉल w वाला जीन आएगा मेल से। और यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म बनेगा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये ऑर्गेनिज्म बनेगा एक फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो ये दो ऑर्गेनिज्म मिल गए।
अब अगला अगर अपन देखें तो यहाँ पे फीमेल से मिलेगा अपने को एक एक्स क्रोमोसोम और मेल से मिलेगा एक वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल डब्ल्यू वाला जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो अपने को ऑर्गेनिज्म मिला है, कैसा ऑर्गेनिज्म मिला है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिला है एक मेल ऑर्गेनिज्म मिला है। अगली कंडीशन में भी देखिए तो फीमेल से अपने को एक एक्स क्रोमोसोम मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू वाला और मेल से अपने को एक वाई क्रोमोसोम मिलेगा। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा बना है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बना है मेल ऑर्गेनिज्म। तो अब अगर इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें कि F1 जनरेशन में अपने को क्या रिजल्ट मिला है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि मेरे को 2 रेड आई वाले मेरे को क्या मिले हैं, फीमेल मिले हैं, और 2 रेड आई मेल मिले हैं। तो रिजल्ट क्या है देखो, इस कंडीशन में देखो कैपिटल डब्ल्यू किसको कोड कर रहा है, रेड आई के लिए कोड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आंख होंगी वो कैसी होंगी, रेड आई होंगी उस ऑर्गेनिज्म की। यहाँ फीमेल ऑर्गेनिज्म मिला है और उसकी आई कैसी, रेड आई है। यहाँ पे भी फीमेल ऑर्गेनिज्म मिला है, कैपिटल डब्ल्यू है तो रेड आई होंगी, और यहाँ पे भी मेल ऑर्गेनिज्म मिला है, कैपिटल डब्ल्यू है तो यहाँ पे रेड आई होंगी, और यहाँ पे भी मेल ऑर्गेनिज्म मिला है, कैपिटल डब्ल्यू है तो यहाँ पे रेड आई होंगी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलता है अपने को, रिजल्ट मिलता है कि 2 रेड आई फीमेल मिलेंगे और 2 रेड आई अपने को क्या मिलेंगे, मेल मिलेंगे। बट अगर मैं इनके जीनोटाइप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ये जो स्मॉल w था जो व्हाइट आई के लिए कोड कर रहा था, ये स्मॉल w अब इस फीमेल के अंदर आ चुका है, स्मॉल w वाला जीन। ये एक एक्स क्रोमोसोम है जिसमें स्मॉल w वाला जीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं फीमेल की तो इस फीमेल में भी स्मॉल w वाला जीन आ चुका है जो एक फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ है अपन ने देखा है, सबसे पहले ये हो गई अपनी फर्स्ट जनरेशन, पैरेंट जनरेशन, इसे अपन बोलेंगे पैरेंट जनरेशन। तो पैरेंट जनरेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो पैरेंट जनरेशन में वो जो रेसेसिव जीन था, व्हाइट आई को कोड करने वाला जो रेसेसिव जीन था, ये कहां पे प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था मेल ऑर्गेनिज्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अपन कि पैरेंट जनरेशन में ये जो व्हाइट आई को कोड करने वाला जीन था, ये जीन कहां पे प्रेजेंट था, मेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था। पर जैसे ही अपन ने इनकी F1 जनरेशन निकाला तो F1 जनरेशन में ये जो रेसेसिव जीन है जो व्हाइट आई के लिए कोड कर रहा है, ये अब किस में जा चुका है, ये अब जा चुका है फीमेल ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो रेसेसिव जीन है ये फीमेल ऑर्गेनिज्म में जा चुका है। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे F सेकंड जनरेशन, और F सेकंड जनरेशन के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये जो F1 जनरेशन में अपने को जो प्रोजेनीज मिले इन्हीं मेल और फीमेल में अपन क्रॉस करवाएंगे, तब जाके अपने को मिलेगा F सेकंड जनरेशन। तो अब अपन निकालेंगे यहाँ पे F सेकंड जनरेशन, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है अपने को F सेकंड जनरेशन का। तो अब यहाँ पे पेरेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन F सेकंड जनरेशन फाइंड करना। तो F सेकंड जनरेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, प्रोजेनीज लेंगे जो अपने को कहां मिले थे, F1 जनरेशन में मिले थे। तो मेरे को मिला था रेड आई मेल, और फीमेल भी जो मिला था वो कैसा मिला था, रेड आई फीमेल। ये 2 फ्रूट फ्लाइज मिले थे। बट रेड आई मेल जो था इसके पास एक कैपिटल W वाला एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट था, ये था मेल ऑर्गेनिज्म। बट अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं बात करूं तो फीमेल ऑर्गेनिज्म में एक कैपिटल W वाला मेरे पास एक एक्स क्रोमोसोम था और एक स्मॉल w वाला क्या प्रेजेंट था, एक्स क्रोमोसोम था। अब अगर गमेट्स बनाए तो ये एक गमेट बन जाएगा, ये दूसरा गमेट बन जाएगा, ये एक गमेट बन जाएगा और ये एक दूसरा गमेट बन जाएगा। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे F सेकंड जनरेशन। तो अब अपन निकालते हैं F सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पेरेंट्स के नाम, पेरेंट्स के गमेट, सॉरी। तो यहाँ पे मेल पेरेंट्स के गमेट लिखते हैं अपन। मेल पेरेंट का एक गमेट है, ये है एक एक्स क्रोमोसोम वाला जिसमें कैपिटल W प्रेजेंट है, और ये है वाई क्रोमोसोम। फिर फीमेल पेरेंट की बात करूँ मैं तो फीमेल पेरेंट का है इधर एक एक्स क्रोमोसोम जिसमें कैपिटल W है, इधर भी एक एक्स क्रोमोसोम है बट इसमें स्मॉल w है। चलो अब अपन फाइंड करते हैं F सेकंड जनरेशन। जब अपन F सेकंड जनरेशन फाइंड करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को ये मिलेगा कैपिटल W, और सॉरी हाँ ये कैपिटल W है, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा कैपिटल W। तो ये कैपिटल W वाला एक्स क्रोमोसोम आया कहाँ से, ये आया है मेल से, और ये कैपिटल W वाला एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया, ये आया फीमेल से। तो यहाँ पे अपन ने लिखे मेल के गमेट और इधर लिखे अपन ने फीमेल के गमेट, ये याद रखना है। चलो तो ये मिल गया अपने को XX। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ये कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा अपने को कैसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, और यहाँ पे जो आई कलर होंगी वो कैसी आई कलर होंगी, रेड आई कलर होंगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं अपन। सेकंड कंडीशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेल से मेरे को एक कैपिटल W वाला
क्या मिलेगा मेरे को, एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, और फीमेल से एक स्मॉल डब्ल्यू वाला एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन सा मिला है, तो ऑर्गेनिज्म मेरे को फिर से मिला है एक फीमेल ऑर्गेनिज्म, और आई कलर कैसा है, रेड आई कलर है। बट अब अगर अपन बात करें मेल्स की, तो मेल में क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मिलेगा मेरे को फीमेल से जिसमें कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, और मेल का मिलेगा मेरे को वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बना है कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक मेल ऑर्गेनिज्म है। और आई कलर कैसा है, यहाँ पे भी रेड कलर की आई है। क्यों रेड कलर की आई है, कैपिटल डब्ल्यू है। यहाँ पे रेड कलर की आई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल डब्ल्यू है और कैपिटल डब्ल्यू है। और यहाँ पे रेड कलर की आई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कैपिटल डब्ल्यू है और एक स्मॉल डब्ल्यू है, और कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर की आई मिली। लास्ट कंडीशन जो है ये एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे फीमेल से मिलेगा अपने को स्मॉल डब्ल्यू वाला एक्स क्रोमोसोम, और मेल से मिलेगा अपने को वाई क्रोमोसोम। तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, ये एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा। बट यहाँ पे जो आई कलर अपने को मिलेगा, ये कैसा आई कलर मिलेगा अपने को, व्हाइट कलर का आई कलर मिलेगा। क्यों व्हाइट कलर का आई कलर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम अपने को फीमेल से मिला है, इस एक्स क्रोमोसोम में स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट है, और स्मॉल डब्ल्यू जो है ये किस चीज को कोड कर रहा है, ये कोड कर रहा है व्हाइट कलर के आई को। अब अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें तो अपन देखते हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या है, तो इनिशियली क्या हुआ था, जो अपने पास पेरेंट जनरेशन अपन ने ली थी, जो अपन ने पेरेंट जनरेशन ली थी, इस पेरेंट जनरेशन में सबसे पहले मेल ऑर्गेनिज्म के पास ये स्मॉल डब्ल्यू वाला जीन प्रेजेंट था। तो इनिशियली मेल ऑर्गेनिज्म के पास ये जीन प्रेजेंट था, स्मॉल डब्ल्यू वाला जीन। फिर जब अपन ने F1 जनरेशन निकाला तो F1 जनरेशन में अपन ने क्या देखा, F1 जनरेशन में अपन ने देखा कि ये जो स्मॉल डब्ल्यू वाला जीन है किस में आ गया था, फीमेल्स में आ गया था। दोनों फीमेल्स में स्मॉल डब्ल्यू वाला जीन्स था। तो अपन F1 जनरेशन में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो जीन्स था वो किसके अंदर चले गया, फीमेल्स के अंदर चले गया। और फिर अगर अपन F सेकेंड जनरेशन की बात करें तो F सेकेंड जनरेशन में ये वापस किस में आ गया, ये वापस मेल्स में आ गया। ये देखो F सेकेंड जनरेशन में ये जीन का स्मॉल डब्ल्यू वाला, ये स्मॉल डब्ल्यू वाला जीन है मेल ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें अपन लिखेंगे वापस मेल ऑर्गेनिज्म में। और आगे अगर अपन इसको वापस अगर इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे की जनरेशंस फाइंड करते हैं तो सेम इसी पैटर्न में अपने को ये जीन मिलने वाला है। तो इनिशियली हुआ क्या, इनिशियली यहाँ पे हुआ कि वो जो व्हाइट कलर आई वाला जो जीन था सबसे पहले वो पेरेंट जनरेशन में एक मेल पेरेंट के पास था। फिर जब F1 जनरेशन निकाला तो F1 जनरेशन में वो जो व्हाइट कलर का जो जीन था, आई कलर का, व्हाइट आई कलर का जो जीन था वो फीमेल ऑर्गेनिज्म में पाया गया। और फिर जब F सेकेंड जनरेशन निकाला तो वापस वो मेल ऑर्गेनिज्म में देखा गया। तो क्या देख रहे हैं अपन, पहले जनरेशन में मेल ऑर्गेनिज्म के पास था, सेकेंड जनरेशन में जब वो ट्रांसमिट हुआ या इनहेरिट हुआ वो जब जीन, तो वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास आया। और थर्ड जनरेशन में मतलब F सेकेंड जनरेशन में वो वापस मेल के पास आया। और इस टाइप का क्रॉस जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो पहले मेल के पास था, फिर फीमेल के पास गया, फिर फीमेल से मेल के पास गया, तो इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या हुआ तो इसमें फिर से एक बार देखते हैं अपन। पेरेंट जनरेशन में पहले वो जो जीन था, वो जो जीन था जो क्या कोड कर रहा था, आई कलर कोड कर रहा था। और कौन से आई कलर कोड कर रहा था, व्हाइट आई कलर कोड कर रहा था। वो पेरेंट जनरेशन में किसके पास था, एक मेल पेरेंट के पास था। बट F1 जनरेशन में वो जीन किसके पास गया, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास गया। और F सेकेंड जनरेशन में वो किसके पास गया, तो वापस वो एक मेल ऑर्गेनिज्म के पास गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जीन सबसे पहले मेल के पास था, फीमेल के पास गया सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में वो किसके पास गया, वापस वो गया मेल ऑर्गेनिज्म के पास। और इसी टाइप के इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो अब अगर अपन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो टाइप के दिखे जाते हैं। देखते हैं वो दो टाइप क्या होते हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये दो टाइप के देखे जाते हैं, एक होता है डायजेनिक, और अगला जो होता है जिसे बोला जाता है डायएंड्रिक। तो एक होता है डायजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और एक होता है डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो चलो अपन समझते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे डायजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
तो डायजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, सबसे पहले वो जो पैरेंट जनरेशन होती है, पैरेंट जनरेशन में ये जो जीन होता है ये मेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो अपन लिख देंगे कि पैरेंट जनरेशन में ये जो जीन है किसमें पाया जाएगा, मेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। फिर इसके बाद जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन में ये जो मेल ऑर्गेनिज्म के पास जीन पाया गया था पैरेंट जनरेशन में, अब ये जीन F1 जनरेशन के फीमेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, तो F1 जनरेशन के जो फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास जीन पाया जाएगा, अब ये जीन F2 जनरेशन के मेल ऑर्गेनिज्म के पास पाया जाएगा। तो क्या हुआ है, डायजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में सबसे पहले पैरेंट जनरेशन में ये जीन किसके पास था, मेल ऑर्गेनिज्म के पास था। फिर F1 जनरेशन में ये जीन किसके पास चल जाता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास, और वापस F2 जनरेशन में ये जीन किसके पास चले जाता है, मेल ऑर्गेनिज्म के पास चले जाता है। इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोला जाता है डायजेनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगले की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट टाइप जो है इसे बोला जाता है डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले पैरेंट जनरेशन में वो जो जीन होता है ये जीन पाया जाता है फीमेल पैरेंट के पास, और फिर F2 जनरेशन में ये चल जाता है एक मेल ऑर्गेनिज्म के पास, और F2 जनरेशन में ये चल जाता है वापस एक फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास। और इस टाइप के क्रॉस को बोला जाता है डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।